चलो, अब भाई हम लोग पढ़ते हैं यार पार्टनरशिप बिजनेस। सही। अब पार्टनरशिप बिजनेस क्या होता है? ठीक है, इसको पढ़ते हैं हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम अ सोल ट्रेडर। ठीक है, इसको भी जरा देखते हैं हम लोग ना। अच्छा, तो जो सोल ट्रेडर बिजनेस होता था वो बंदा अकेला चलाता था। बंदा अकेला चलाता था, राइट। अच्छा, जब हम बात कर रहे हैं पार्टनरशिप बिजनेस की, पार्टनरशिप बिजनेस की, ठीक है, तो पार्टनरशिप बिजनेस में आप ये सोचो जरा कि भाई पार्टनरशिप बिजनेस में पार्टनर्स हैं। लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना है कि पार्टनरशिप बिजनेस में जो बच्चे गलती करते हैं वो भी सुनना। पार्टनरशिप बिजनेस इज अ टाइप ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जहां पे एक से ज्यादा, मतलब टू और मोर पार्टनर्स, और इसकी लिमिट है 20। तो मतलब 2 से लेकर 20 तक। तो पार्टनरशिप की लिमिट है 2 till 20। एक से ज्यादा मतलब दो, 2 till 20 लोग अगर मिलके अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं, दैट इज अ पार्टनरशिप बिजनेस। अगर 21 हो गए तो ऐसा नहीं हो सकता। 21 अगर लोग चाहते हो तो फिर कंपनी में शिफ्ट हो जाओ, कंपनी बना लो, कंपनी बना लो। ठीक है भाई। तो पार्टनरशिप बिजनेस है 2 till 20। ठीक है, ये लोग आपस में अपने रिसोर्सेज मिलाएंगे, अपनी एक्सपर्टीज मिलाएंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिवाइड करेंगे, प्रॉफिट और लॉसेस को भी डिवाइड करेंगे। बट एक बात की कंसिडरेशन है, एक बात आपको जरूरी है कंसिडर करना, कि भाई यहाँ पे बच्चे कुछ क्या लिख देते हैं कि पार्टनरशिप इज अ टाइप ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन वेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस आर डिवाइडेड इक्वली। ये गलत हो गया। अगर आपने इक्वली का वर्ड लिख दिया, दैट इज रॉन्ग। पार्टनरशिप में इक्वली डिवाइड नहीं होगा। इक्वली डिवाइड हो सकता है, बट दैट डिपेंड्स। तो वो डिपेंड करती है बात है। तो पार्टनरशिप बिजनेस में प्रॉफिट और लॉसेस डिवाइड होते हैं, ये लिखना। इक्वली होते हैं, नहीं होते, किसी को ज्यादा मिलता है, किसी को कम मिलता है, वो डिबेटेबल बात है, वो आर्ग्यूमेंट हो सकता है। कोई पैसे ज्यादा लगा रहा है, कोई पैसे लगा के काम नहीं कर रहा, कोई पैसे लगा रहा है और काम भी कर रहा है, कोई बोल रहा है मेरे पास पैसे नहीं, मैं काम कर लूंगा। तो ऑल ओनर्स वुड बी एट अ डिफरेंट प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज। ठीक है, तो वो डिपेंड करता है। तो पार्टनरशिप की डेफिनेशन में कभी भी ये नहीं लिख देना कि प्रॉफिट एंड लॉसेस वुड बी डिवाइडेड इक्वली, दैट वुड बी रॉन्ग। तो आप पार्टनरशिप बिजनेस में बोलोगे पार्टनरशिप इज अ टाइप ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन वेयर 2 till 20 पार्टनर्स ज्वाइन टुगेदर। ठीक है, आप बोल सकते हो पीपल लिख देना, पार्टनर्स नहीं लिखना, पीपल ज्वाइन टुगेदर। ठीक है, share their resources, share the investment, share the responsibility, share their ideas, and share the profits and losses equally नहीं, सिर्फ share the profits and losses। तो that would be a partnership business, that would be a partnership business। आई बात समझ में? तो 2 से 20 तक लोग क्लियर है भाई। इक्वली का वर्ड यूज नहीं करना और पार्टनर्स का वर्ड भी यूज नहीं करना। क्लियर है भाई, समझ में आ गया सबको? क्लियर? चलो, अच्छा जी। अब पार्टनरशिप बिजनेस की जब हम बात करते हैं तो पार्टनरशिप बिजनेस के फायदे के बारे में पढ़ेंगे। अब जो पार्टनरशिप बिजनेस होता है उसमें क्या फायदा होगा, व्हाट वुड बी द एडवांटेजेस। ठीक है, व्हाट आर द एडवांटेजेस, क्यों एक बंदा पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट करता है? अब देखो, जब भी पार्टनर्स हम लोग रखेंगे, पार्टनर्स रखेंगे, तो आपको भी ये बात समझ में आती है कि जब पार्टनर्स आएंगे, सबकी अपनी अपनी एक्सपर्टीज होगी, सबके अपना अपना कोई रोल होगा, सब हर बंदा हर चीज में अच्छा होगा, बेहतरीन होगा, तो स्पेशलाइज्ड होगा। तो इसका मतलब ईच एंड एवरी पर्सन वुड बी स्पेशलाइज्ड, स्पेशलाइजेशन आ जाएगी। स्पेशलाइज्ड होंगे लोग, अच्छा काम कर सकेंगे भाई, तो स्पेशलाइजेशन होगी। बात समझ में आई? तो जब हम पार्टनर्स को मिलाते हैं तो हम पार्टनर्स को लाते ही इस बेसिस पे कि भाई तुम ये वाली चीज में बड़े अच्छे हो, आ जाओ। तुम ये वाली चीज में बड़े अच्छे हो, तुम आ जाओ। तुम पैसे वाले हो, चलो आ जाओ। तुम फाइनेंस अच्छा संभालते हो, चलो आ जाओ। तुम मार्केटिंग में अच्छे हो, चलो आ जाओ। मतलब हम हर पार्टनर किसी ना किसी चीज में स्पेशलाइज्ड होगा, और हम रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिवाइड कर देंगे, सबकी एक्सपर्टीज, सबकी स्पेशलाइजेशन मिल जाएगी। एंड बिजनेस देखो कितना बेहतरीन हो जाएगा जब हर बंदा हर अलग अलग चीज में स्पेशलाइज होगा। अब फॉर एग्जाम्पल अगर मैं सोल ट्रेडर की बात करूं, तो सोल ट्रेडर हर चीज तो संभालता है, हर काम तो संभालता है, बट ही कैन नॉट बी गुड एट ईच एंड एवरी टास्क। नहीं हो सकता ना ऐसा। वो किसी टास्क में अच्छा होगा, किसी टास्क में बुरा होगा। मार्केटिंग में अच्छा है तो फाइनेंस में बुरा होगा, फाइनेंस में अच्छा है तो मैनेजमेंट में बुरा होगा। बट व्हेन वी टॉक अबाउट द पार्टनरशिप बिजनेस, वहां पे हर बंदा अपने अपने काम में बेहतरीन होगा।
तो इसका मतलब क्या होगा, स्पेशलाइजेशन आ जाएगी। क्लियर है भाई? उसके बाद सब अपने अपने आइडियाज लाएंगे, तो डिफरेंट आइडियाज आएंगे, डिफरेंट आइडियाज। तो अलग अलग आइडियाज आएंगे, डिफरेंट आइडियाज आएंगे भाई, अलग अलग आइडियाज आ गए। जब अलग अलग आइडियाज आएंगे, ठीक है, तो बिजनेस वुड बी एबल टू बेनिफिट फ्रॉम डिफरेंट डिफरेंट आइडियाज। तो भाई फायदा होगा यार, अलग अलग आइडियाज आ रहे हैं। एक बंदा कितने आइडिया लेकर आ सकता था, 5 लोग मिल गए, 6 लोग मिल गए, भाई आइडिया आ गए, ज्यादा आइडिया आ गए। उसके बाद एक बंदा कितने ही पैसे ला सकता था भाई, कितने ही पैसे ला सकता था। जब पार्टनर आ गए तो 1 से भले 2, 2 से भले 3, 3 से भले 4, 4, 5, 6, 7 लोग आपस में मिलके अपना पैसा मिला रहे हैं, अपने पैसे मिला रहे हैं, अपने पैसे मिला रहे हैं। तो सोचो कितना ज्यादा पैसा हो जाएगा। बात समझ में? मल्टीपल टास्क में स्किल्ड नहीं हो सकता ना बंदा, ये तो गलत है ना। नहीं नहीं, टॉपिकल भी सेंड हो जाएंगे आप लोगों को हमारे पोर्टल पे, टेंशन नहीं लेनी। पोर्टल पे आ जाओगे, पोर्टल का एक्सेस आज से आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगा, आप एडमिन से कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। और सारी चीजें आप उससे, तो आपका वो भी हो जाएगा, आपको नोट्स भी मिल जाएंगे, आपको टॉपिकल पास पेपर्स भी मिल जाएंगे, ईयरली पास पेपर भी, सब भी चीजें मिल जाएंगी, टेंशन नहीं लेना। देखो नहीं हो सकता, हर बंदा हर काम में स्पेशलाइज नहीं हो सकता, दैट कैन नॉट बी ट्रू। कि मैं बोलूं कि भाई, अगर फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोलता कि मैं ना 5 सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ, मैं मैथ्स में भी बहुत अच्छा हूँ, मैं बिजनेस में भी बहुत अच्छा हूँ, मैं अकाउंट्स में भी बहुत अच्छा हूँ, मैं इकोनॉमिक्स में भी बहुत अच्छा हूँ, मैं भाई इंग्लिश में भी बहुत अच्छा हूँ, ऐसा नहीं हो सकता। आप सर बोलते यार सर आप तो डिलुलू में हो भाई, क्या सोच रहे हो, कहाँ ख्वाबों की जिंदगी जी रहे हो, हर सब्जेक्ट में आप थोड़ी अच्छे हो सकते हो यार, किसी एक चीज में बताओ ना यार। हाँ अली ये बोल सकते हैं, ज्यादा आइडियाज अच्छे कभी कभार नहीं होते, बट ज्यादा आइडियाज आपको अपॉर्चुनिटी तो दे रहे हैं ना, फिर उन आइडियाज पे बात करो, आइडियाज पे शेयर करो, डिसीजन मेकिंग शेयर हो सकती है। एक बंदा शायद गलत डिसीजन ले लेता, लेकिन भाई सब मिलके जब डिसीजन लेंगे तो बेहतरीन डिसीजन आएगा। हर पार्टनर अपने अपने पैसे लाएगा। फिर क्या होगा भाई, अगर मैं अकेला होता तो लॉसेस का जिम्मेदार मैं अकेला होता, लेकिन अब इतने सारे मेरे साथ पार्टनर हैं, तो भाई अगर नुकसान नुकसान होता है तो वो डिवाइड बाय 4, डिवाइड बाय 5, डिवाइड बाय 6, डिवाइड बाय 7 हो जाएगा। तो मेरे हिस्से में लॉस कम आएगा ना, अगर मैं अकेला बिजनेस स्टार्ट करता तो लॉस बहुत आ जाता। आई बात समझ में? उसके बाद भाई बिजनेस लॉसेस क्या हो जाएंगे, डिवाइड तो हो गए। उसके बाद भाई इसमें भी सोल ट्रेडर की तरह, जैसे हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, सोल ट्रेडर में लीगल फॉर्मेलिटीज कम थी, यहाँ पे भी लीगल फॉर्मेलिटीज कम है, लेकिन यहाँ पे एक लीगल फॉर्मेलिटी ऐसी है जो सोल ट्रेडर से थोड़ी सी अलग होती है, एंड दैट इज एन एडिशनल लीगल रिक्वायरमेंट, लीगल फॉर्मेलिटी, एंड दैट इज नोन एज पार्टनरशिप डीड। क्या? पार्टनरशिप डीड, डीड ऑफ पार्टनरशिप, ठीक है, डीड ऑफ पार्टनरशिप या फिर पार्टनरशिप डीड। डीड ऑफ पार्टनरशिप क्या है भाई, गौर से सुनना, गौर से सुनना, दैट इज लीगल और फॉर्मल डॉक्यूमेंट, लीगल और फॉर्मल डॉक्यूमेंट, ये लीगल और फॉर्मल डॉक्यूमेंट है। अच्छा, लीगल और फॉर्मल डॉक्यूमेंट का मतलब क्या है भाई? लीगल और फॉर्मल डॉक्यूमेंट है, लीगल और फॉर्मल डॉक्यूमेंट है जिसमें आप सारे पार्टनर जाओगे। अब देखो फॉर एग्जांपल, भाई मैं अशाज और हम्माद, हम तीन मिलके एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अच्छा भाई, तीनों ने मिलके बिजनेस स्टार्ट करा, तीनों ने बोला भाई सर आप भी ना 1 लाख रुपए लाओ, ठीक है, समझो मैं 2 लाख रुपए लाता हूँ, ठीक है, हम्माद 1 लाख रुपए लाता है, और ना अशाज भी 1 लाख रुपए लाता है। मैंने बोला भाई सही है, मैं 2 लाख रुपए लाया हूँ, 50% पार्टनरशिप मेरी, हम्माद आपकी 25% हो गई, अशाज आपकी 25% हो गई, सही भाई, 100% बच गए। सही भाई, सब डन हो गया, सब खुश हैं, पार्टनरशिप अच्छा चल रही, सही है। एक दिन मैं उठता हूं और मैं बोलता हूं कि यार मैंने 2 लाख रुपए लगाए, 50%, 1 लाख रुपए तुमने लगाए, 25%, 1 लाख रुपए तुमने लगाए, 25%, लेकिन हम्माद और आशास तुम तो छोटे हो यार, अभी दुनिया तो मैंने देखी हुई है, तो भाई मैं नहीं जानता, मेरी परसेंटेज 60% होगी, तुम लोग 20-20 रख लो, मैं नहीं जानता, आज से ये चलेगा, मैं बड़ा पार्टनर हूं, मैंने डिसाइड कर लिया। आशाज और हमाद बोलेंगे सर आप तो सर हो यार, झूठ तो नहीं बोलो, हमारी तो बात हुई थी 50-25-25 में। मैं बोलूंगा नहीं भाई, कोई कौन सी बात हुई थी, मुझे तो नहीं याद, मेरी बात हुई थी 60-20-20 की, मुझे नहीं याद 25-25 और 50 वाली बात, जाओ जिसको जो करना है कर लो। तो अब अशाज और हमाद तो फंस गए,
अब अशाज हमाद बोलेंगे यार सर तो बड़े पार्टनर हैं यार, 50% से ज्यादा तो इनके पास है भाई, और ये तो मान भी नहीं रहे, अब ये सर है हम इनका करें भी क्या। और सही बात है कि हमारे पास तो एविडेंस भी नहीं है कि सर ने 60-20-20 नहीं बोला था और सर ने 50-25-25 पे अग्री करा था, ये तो कहीं लिखा हुआ ही नहीं। तो मसला क्या आया कि लिखी भी नहीं थी चीज। जो चीज लिखी हुई होती है कि पार्टनर सब आते, अब हम्माद, अशाज और मैं, हम तीनों बैठते स्टार्ट ऑफ द पार्टनरशिप में, और क्या करते भाई, एक डीड ऑफ पार्टनरशिप बनाते, एक लीगल फॉर्मल डॉक्यूमेंट बनाते, जो गवर्नमेंट के पास एक बॉन्ड पेपर मिलता है, एक लीगल डॉक्यूमेंट मिलता है, एक फॉर्मल डॉक्यूमेंट मिलता है, और हम गवर्नमेंट को बताते कि भाई हमने बिजनेस स्टार्ट किया है, सर का 50% है, हमाद बोलेगा मेरा 25% है, और आशास का 25% है, और हमने मिलके बिजनेस स्टार्ट करा। सर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी, आशास की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, हमाद की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, और तीनों इस डीड ऑफ पार्टनरशिप में अपनी साइंस करेंगे, अपनी साइन, कि भाई हम सब अग्री कर रहे हैं। अब अगर सर उसामा लड़ने के लिए आते हैं अशाज और हमाद से, अब अशाज और हमाद कहेंगे सर झूठ नहीं बोलो, हमारे पास डीड ऑफ पार्टनरशिप पड़ी हुई है, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा सर, अभी डीड ऑफ पार्टनरशिप लाते हैं। अब देखो मैं झूठ नहीं बोल सकता, अब मैं फंस गया। तो डीड ऑफ पार्टनरशिप इसीलिए बनती है ताकि लड़ाई झगड़े ना हो, जो भी सच है वो लिखा हुआ, जो भी सच है लिखा हुआ होना चाहिए भाई। आपने भाई ये बोला था, अच्छा भाई दिखा दो। आपकी ये जिम्मेदारी थी, अच्छा भाई दिखा दो। अच्छा भाई आपका पार्टनरशिप शेयर इतना था, अच्छा भाई दिखा दो। सब चीजें लिखी गई। तो डीड ऑफ पार्टनरशिप इज अ लीगल और फॉर्मल डॉक्यूमेंट वे द पार्टनर्स वुड अग्री, ठीक है, कि हमने इतना पैसा लगाया, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होगी, हम ये करेंगे, हमने इतना पैसा लगाया, हमारा प्रॉफिट और लॉसेस का शेयर ये होगा, सब उस पर साइन करेंगे। जब कभी अगले दफा लड़ाई हो तो फिर कोई ऐसा नहीं कोई किसी को धोखा दे पाए, बल्कि डीड ऑफ पार्टनरशिप लगी हुई होगी। ठीक है, बात बताओ भाई, सबको क्लियर है व्हाट इज द डीड ऑफ पार्टनरशिप। तो एडवांटेजेस, तो एडवांटेजेस पे हमने सारी बातें कर ली। स्पेशलाइजेशन हो जाएगी, हर बंदा अपने काम में स्पेशलाइज होगा। डिसीजन मेकिंग वुड बी शेयर्ड, ठीक है, डिसीजन अच्छे लिए जाएंगे। देयर वुड बी डिफरेंट आइडियाज, देयर वुड बी एडिशनल कैपिटल फ्रॉम ईच एंड एवरी पार्टनर, ठीक है, बिजनेस लॉसेस डिवाइड होंगे। प्राइवेसी और लीगल फॉर्मेलिटीज इतनी ज्यादा मैटर नहीं करती। हाँ, एक आपको लीगल फॉर्मेलिटी का थोड़ा सा ख्याल करना पड़ेगा, दैट इज दी पार्टनरशिप डीड, ठीक है, विच वी डिस्कस्ड अभी। लेकिन भाई जब हम बात करते हैं पार्टनरशिप की, तो देर आर खतरनाक ड्रॉबैक्स, डिसएडवांटेजेस बहुत सारे। डिसएडवांटेजेस क्या है भाई, यहाँ पे दोबारा बात हो जाती है अनलिमिटेड लाइबिलिटी की। अनलिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब क्या, अनलिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब है कि भाई गौर से सुनना, हमने सोल ट्रेडर में भी पढ़ा था, लेकिन दोबारा समझा देता हूँ क्योंकि नया और थोड़ा सा डिफिकल्ट सा टर्म है, ठीक है, तो मैं दोबारा बता देता हूँ। तो भाई अनलिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब है, फॉर एग्जाम्पल अहमद साहब जाते हैं एक रेस्टोरेंट स्टार्ट करते हैं, और उनको मिल जाता है भाई, अहमद के साथ आ जाता है भाई अली भी आ जाता है, और अहमद के साथ आ जाता है भाई समझो अहमद के साथ आजम भी आ गए। अहमद अली और आजम ने करा भाई एक रेस्टोरेंट का बिजनेस स्टार्ट। सही है भाई, तो इन्होंने रेस्टोरेंट स्टार्ट करा, लेकिन भाई ये लोग थे समझो शदीद गरीब, इनके पास पैसे नहीं थे। ये लोग गए भाई रेस्टोरेंट के लिए लोन लेने के लिए बैंक के पास, लोन लेने के लिए बैंक के पास गए, और बैंक वालों को बोला कि भाई हमें लोन दे दो। अहमद अली और आजम ने बैंक को बनाया भाई, कन्वेंस करा, उनको मनाया कि यार हमें पैसे दे दो भाई, हम लोग भाई तीनों पढ़े लिखे बच्चे हैं, ठीक है, हमने बिजनेस पढ़ी हुई है सर उसामा से, और हम भाई क्या कर लेंगे, बेहतरीन सा बिजनेस स्टार्ट करेंगे। और अहमद अली और आजम समझो भाई बड़ा अच्छा बिजनेस प्लान भी बना के गए, जो हमने पहले चैप्टर में पढ़ा था, व्हाट इज अ बिजनेस प्लान, और बिजनेस प्लान के क्या फायदे वायदे होते हैं। तो अहमद अली और आजम भाई बिजनेस प्लान बना के बैंक के पास जाते हैं, और बैंक को बोलते हैं कि हमें लोन दे दो। बैंक बड़ा इंप्रेस होता है और अहमद अली और आजम को 10 लाख का लोन दे देता है, 10 लाख का लोन दे देता है। अहमद अली और आजम बड़े खुश होके भाई रेस्टोरेंट ओपन करते हैं। रेस्टोरेंट में भाई ये बहुत सारी चीजें खरीदेंगे, स्टोव, ओवन, इन्वेंट्री,
और भाई डिलीवरी बाइक, डिलीवरी बाइक खरीद ली, स्टोव खरीद ली, ओवन खरीद लिया, इन्वेंट्री खरीद ली, डिलीवरी बाइक बाइक खरीद ली, और भाई समझो इन्होंने कंप्यूटर खरीदा, ये सब चीजें खरीदी और एक बिजनेस स्टार्ट किया। और अहमद अली और आजम ने भाई मांगा था 1 साल का टाइम। अब समझो आ गया भाई कोविड। अहमद अली और आजम भाई बिजनेस बिजनेस बेहतरीन था, सब अच्छा चल रहा था, लेकिन भाई इसी साल आ गया कोविड। अब कोविड आया या नहीं आया, बैंक वाला आपके पास 1 साल बाद इन तीनों के पास, अहमद अली और आजम के रेस्टोरेंट पहुंच जाएगा। हाँ भाई कैसे हो, मेरा लोन वापस करो। अहमद अली और आजम कहेंगे यार सर बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन यकीन मानो कोविड आ गया है, बड़ा मसला हो गया है, बस थोड़ा सा टाइम रुक जाओ, हम आपका पैसा वापस कर देंगे, 1 साल का और टाइम दे दो। बैंक वाला बोलेगा नहीं, बात कितने की हुई थी, 1 साल की, मैं आ गया 1 साल बाद, मुझे मेरा पैसा दो। अहमद अली बोला भाई हमारे पास पैसा है ही नहीं, रेस्टोरेंट के पास पैसा है ही नहीं, थोड़ा बहुत पड़ा हुआ है, 2 लाख रुपए पड़े हैं, क्या करना है, 2 लाख रुपए आज ले जाओ अगले साल आ जाओ। बैंक बोलेगा बेटा ऐसा नहीं होगा, कोविड आया या कुछ भी आया, मुझे मेरा पैसा चाहिए, दो, नहीं दो। तो अहमद अली और आजम बोलेंगे भाई हमारे पास सिर्फ 2 लाख रुपए कैश है। बैंक बोलेगा चलो लाओ 2 लाख रुपए कैश दो। 2 लाख रुपए भाई अली अहमद और आजम 2 लाख कैश रेस्टोरेंट से निकाल बैंक को दे दिया। बोला भाई बाकी बात में करते ना, बैंक बोलेगा नहीं बेटा करो, अब तुम रेस्टोरेंट की चीजें बेचो, क्योंकि तुमने लोन लिया था ना, रेस्टोरेंट के पास कुछ ना कुछ चीज तो होगी, तो ये सारी चीजें जो तुमने तुमने खरीदी थी अब इसको सेल करो, सेल द एसेट्स और द इन्वेंट्री। कोई भी चीज पड़ी हुई है, कोई भी रेस्टोरेंट का सामान पड़ा हुआ है, कंप्यूटर पड़ा हुआ है, बाइक पड़ी हुई है, डिलीवरी पड़ी हुई है, स्टोव पड़ा हुआ है, ओवन पड़ा हुआ है, सब बेचो, चलो बेटा सब बेचो भाई। बैंक वाला बोलेगा, बैंक वाला बोलेगा सारी की सारी चीजें बेचो। सही है। अभी अली समझाता हूँ इसके भी, कि भाई आप दूसरा बैंक भी तो आपको लोन नहीं देगा ना, आप तो फंसे हुए हो, ऐसा नहीं हो सकता कि भाई आप दूसरे बैंक से लेके इस लोन का इसको लोन उतार दो, ऐसा नहीं हो सकता, दूसरा बैंक भी तो बोलेगा पहले तो तू उसका लोन तो दे नहीं पाया, मेरा क्या लोन देगा भाई। तो बैंक वाले भी समझदार होते हैं, ऐसे थोड़ी है कि वो आपको ऐसी दे। तो भाई बैंक वाला बोलेगा भाई ये सारी चीजें बेचो, समझो आपके ये सारी चीजें बेचने के बाद 5 लाख रुपए इससे भी आ गए, तो टोटल कितने हो गए, 7 लाख रिकवर हो गए। अभी लोन कितने का था, 10 लाख का, कितने पैसे बाकी हैं, कितने पैसे बाकी हैं, कितना लोन बाकी है भाई, 3 लाख का लोन बाकी है, 3 लाख का लोन बाकी है, बताता हूँ सब बताता हूँ, 3 लाख का लोन बाकी है। बैंक बोलेगा कि भाई ये 3 लाख रुपए का अब क्या होगा, तो अहमद अली और आजम बोलेंगे कि भाई हमने लोन लिया था रेस्टोरेंट के लिए, रेस्टोरेंट का तू कैश भी लेगी हमसे, तूने हमारी चीजें भी बेच दी, कुछ नहीं छोड़ा तूने हमारे पास यार, अब तो अल्लाह के वास्ते छोड़ दे भाई। 7 लाख रुपए तूने रेस्टोरेंट, 10 लाख का रेस्टोरेंट के लिए लोन लिया था, रेस्टोरेंट तूने कैश ले लिया, चीजें बेच दी, तूने सब तो कर दिया यार, अब क्या है। बैंक बोलेगा आप लोग हो पार्टनरशिप बिजनेस, आप लोगों की अनलिमिटेड लाइबिलिटी। तो अहमद अली और आजम बोलेंगे भाई अनलिमिटेड लाइबिलिटी का कॉन्सेप्ट भूल गए। तो बैंक वाला आप जिनको समझाएगा कि भाई अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब है कि तुम्हारा बिजनेस जो कि रेस्टोरेंट था, अगर लोन रीपे नहीं कर पा रहा है, अगर तुम्हारा बिजनेस लोन रीपे नहीं कर पा रहा है, तो तुम्हारे जो भी रेस्टोरेंट, तुम्हारे जो रेस्टोरेंट तुम्हारा था वो लोन नहीं रीपे कर पा रहा, तो तुम्हारे पर्सनल एसेट्स मैं बेच सकता हूं। तो बैंक बोलेगा इफ योर बिजनेस इज अनएबल टू पे इट्स डेट्स, जो पार्टनर के पर्सनल एसेट्स हैं, पार्टनर की पर्सनल बिलोंगिंग्स हैं, पार्टनर का पर्सनल कैश, पार्टनर की पर्सनल जो घर पे गाड़ी खड़ी हुई है, जो बाइक खड़ी हुई है, जो आईफोन वो इस्तेमाल कर रहा है, जो लैपटॉप वो घर में इस्तेमाल कर रहा है, वो बेचो अब। तो अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब है व्हेन द बिजनेस इज अनएबल टू पे इट्स डेट्स, तो the personal assets of the owners would also be at risk। तो अब बैंक वाला बोलेगा ये 3 लाख रुपए बेटा तुम सब 1-1 लाख रुपए ला के दे दो मुझे।
तो घर पे जाना पड़ेगा अहमद अली आजम को। तो अहमद अली आजम की अब घर की चीजें बिक रही हैं। Why? Because they have unlimited liability. If the business is unable to pay their debts, the personal assets or personal belongings of the partners would also be at risk. आई बात समझ? तो उनको घर की चीजें भी बेचनी पड़ी। ये अनलिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब समझ में आया? अच्छा भाई, दूसरे जो ड्रॉबैक्स हैं पार्टनरशिप के, वो क्या है भाई? सोल ट्रेडर सारा का सारा प्रॉफिट अपने पास रखता था, बट पार्टनरशिप में जब सबने पैसा लगाया, सब रिस्पॉन्सिबिलिटी लगा रहे हैं, तो भाई प्रॉफिट भी तो सारे ही खाएंगे। तो प्रॉफिट डिवाइड होगा, प्रॉफिट डिवाइड होगा। बात समझ में आई? तो शेयर्ड प्रॉफिट्स नहीं। अगर आपके पास कुछ भी, हाँ, नेक्स्ट जेन वालों को मैसेज कर दो, यूसुफ, नेक्स्ट जेन का जो हमारा ऑनलाइन एडमिन है ना, उसको आप कांटेक्ट कर सकते हो। तो भाई प्रॉफिट शेयर हो गए, ठीक है, तो प्रॉफिट्स वुड बी शेयर। थर्ड क्या हो गया भाई? थर्ड क्या हो गया? शेयर्ड प्रॉफिट तो हो गए। थर्ड, नो कंटिन्यूटी। इसका मतलब अगर अहमद अली और आजम में से अगर भाई आजम चला जाता है, आजम का टाइम पूरा हो गया, चला गया, ऊपर चला गया, ऊपर चला गया डायरेक्ट, तो अब अहमद और अली ये रेस्टोरेंट को कंटिन्यू नहीं कर सकते। अहमद और अली का जो रेस्टोरेंट बिजनेस है वो बंद हो जाएगा। अगर फॉर एग्जांपल आजम चला गया, अहमद और अली और खुश बैठे हुए कि यार बड़ा मजा आ गया, आजम चला गया, अब अपना प्रॉफिट 50-50 हो जाएगा, आजम तो चला गया, सही है। अब आजम चला गया ना, तो अहमद और अली खुश होंगे कि यार 50-50 हो जाएगा, मजा आएगा यार काम करने में अब तो। लेकिन जैसे ही ये बिजनेस ओपन करेंगे, इनके बैंक अकाउंट में पैसे आना शुरू होंगे, इनका बिजनेस चलना शुरू होगा, अगले दिन से गवर्नमेंट का एक ऑफिशियल इनके पास आ जाएगा, बोला भाई तुम तो 3 पार्टनर थे, तुम्हारी पार्टनरशिप डीड में भी लिखा हुआ है कि तुम 3 पार्टनर हो। तो भाई आजम भाई चले गए, इसका मतलब पार्टनरशिप डीड में लिखा था 3 पार्टनर है, तुम्हारा एक पार्टनर तो चला गया, अब तुम 2 पार्टनर हो गए हो ना, लेकिन पार्टनरशिप डीड में तो 3 पार्टनर लिखा हुआ है, ये बिजनेस तो नहीं चल सकता। तो अहमद अली बोलेंगे यार हमारा क्या कसूर है, वो चला गया, हमने थोड़ी मारा उसको। तो गवर्नमेंट बोलेगी भाई गुस्सा नहीं करो, अहमद अली तुम इस बिजनेस के करो 3 हिस्से, इस बिजनेस की वैल्यूएशन के करो 3 हिस्से, क्योंकि तुम इक्वल इक्वल पार्टनर थे। तो अहमद अली तुम इस बिजनेस के करो 3 हिस्से इस वैल्यूएशन के। समझो रेस्टोरेंट था 3 करोड़ का, तो अहमद के पास 1 करोड़ आएगा, अली के पास 1 करोड़ आएगा, और आजम भाई के पास 1 करोड़ आएगा, लेकिन आजम भाई तो चले गए, तो आजम भाई के घर वालों को 1 करोड़ रुपए मिल जाएंगे। आजम भाई के घर वालों को 1 करोड़ रुपए मिल गए। अब अहमद और अली को 1-1 करोड़ रुपए मिल गए। अब अहमद अली दूसरा बिजनेस स्टार्ट कर ले, या इसी रेस्टोरेंट को खरीद लें, या इसी रेस्टोरेंट में काम करना स्टार्ट कर लें। तो अब ये भी हो सकता है कि अहमद और अली आजम के घर वालों को 50-50 लाख, अहमद 50 लाख, अली 50 लाख, दोनों 1 करोड़ रुपए हो गए, आजम के घर वालों को 1 करोड़ रुपए दे दे, और फिर एक नई पार्टनरशिप डीड बनाए, एक न्यू पार्टनरशिप डीड बनाए, न्यू पार्टनरशिप डीड, तो फिर जाके बिजनेस चल सकता है। जब जाके रेस्टोरेंट दोबारा खुलेगा, तो गवर्नमेंट पहले बोलेगी कि भाई तुम पहले पार्टनरशिप डीड नहीं बनाओ, आजम भाई को पैसे दो उसके, और फिर तुम पार्टनरशिप डीड नहीं बना के तुम बिजनेस स्टार्ट कर लो। लेकिन जब तक तुम आजम को पैसे नहीं देते, पार्टनरशिप डीड नई वाली स्टार्ट नहीं करते, जब तक तुम कोई भी काम नहीं कर सकते। इक्विटी आप उनके घर वालों को दे सकते हो, बिल्कुल। आजम की कोई फैमिली नहीं है ऐसा तो नहीं होगा ना यार, आजम की कोई ना कोई तो घर वाला होगा। हाँ, कोई अगर बहुत दूर का भी रिश्तेदार है तो उसको भी पैसे मिल जाएंगे, ऐसा होगा, ठीक है। तो अहमद का जितने क्लोजेस्ट रिलेशनशिप वाले रिश्तेदार होंगे उनको पैसा मिलेगा, ठीक है। तो ये सब हो गया। तो भाई नो कंटिन्यूटी, बिजनेस वो डाई इफ द पार्टनर डाईज। बात समझ में आ गई? क्लियर है? तो नई पार्टनरशिप डीड बनेगी, फिर आजम भाई को पैसे देने पड़े, आजम भाई के घर वालों को पैसे देने पड़ेंगे, फिर बिजनेस स्टार्ट होगा। अंटिल देन द बिजनेस इज लीगली डेड, गवर्नमेंट के पास डेड है बिजनेस। क्लियर है भाई? समझ में आया? उसके बाद एक पार्टनर कोई भी डिसीजन ले लेता है, सारे पार्टनर को उसको मानना पड़ेगा। अगर पार्टनर, एक भी पार्टनर कोई डिसीजन ले लेता है, तो सारे पार्टनर्स को उसकी बात माननी पड़ेगी, बात माननी पड़ेगी, सही भाई। तो एक पार्टनर ने बोला एक बंदे को कि वी वुड बी गिविंग यू 50,000 सैलरी, दूसरे पार्टनर बोलेंगे यार तू पागल हो गया, इतने ज्यादा पैसे क्यों बोलती है, इसको तो 30,000 रुपए देने थे।
लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। एक बंदे ने अगर किसी को वादा कर लिया, कोई डिसीजन ले लिया, तो दूसरे पार्टनर्स को उसकी बात माननी पड़ेगी। आई बात समझ में? क्लियर है? समझ में आया? क्लियर है भाई? अच्छा भाई, उसके बाद 20 ही तो पार्टनर है। अगर 20 से ज्यादा पार्टनर चाहिए, वी वोंट बी एबल टू। हम किसी को शेयर्स बेचना चाहते हैं, पार्टनरशिप बिजनेस कैन नॉट। पार्टनरशिप बिजनेस एक कंपनी नहीं है। पार्टनरशिप बिजनेस शेयर्स नहीं बेच सकती। तो पार्टनरशिप बिजनेस का लिमिटेड कैपिटल होता है। हाँ, सोल ट्रेडर से ज्यादा पैसा होता है, बट कंपनी से कम पैसा होता है। बात समझ में? तो दे कैन नॉट रेज कैपिटल बाय सेलिंग शेयर्स। दे कैन नॉट रेज कैपिटल बाय सेलिंग शेयर्स। उसके बाद आप डिसीजन अकेले नहीं ले सकते। सोल ट्रेडर बंदा अकेला डिसीजन लेता था, कोई भी मसला होता था देख लेता था यार ये बंदा, लेकिन अब अकेले डिसीजन नहीं ले सकते। अब पार्टनरशिप में सारे पार्टनर्स को डिसाइड करना पड़ेगा और फिर डिसीजन लिया जाएगा। सारे बिजनेस पार्टनर कंसल्ट करेंगे और फिर होगा। हम बिल्कुल कॉन्फ्लिक्ट आएंगे, लड़ाइयां होंगी, ठीक है, डिसीजन स्लो हो जाएगी, ठीक है, ये सारे मसले मसाइल तो आएंगे। तो दीज आर द ड्रॉबैक्स एंड द बेनिफिट्स ऑफ द पार्टनरशिप बिजनेस। ठीक है, तो पार्टनरशिप बिजनेस में एक डेफिनेशन में ख्याल रखना, इक्वली का वर्ड यूज नहीं करना। क्लियर है भाई सबको? व्हाट इज अ पार्टनरशिप बिजनेस, व्हाट आर द एडवांटेजेस, व्हाट आर द ड्रॉबैक्स, ऑल क्लियर? तो हम पे टॉपिकल पास्ट पेपर पे जाएं। क्लियर है सबको? चलो, analyze one problem a sole trader might have if they change the legal structure to a partnership business। तो अगर एक सोल ट्रेडर, अकेला बंदा पार्टनरशिप खोल लेता है, तो भाई एक मसला बता दो यार, एक मसला बता दो। तो जो 5 मार्कर होता है बेटा, गौर से सुनना है। 5 मार्कर्स में देर आर 1 मार्क फॉर नॉलेज, 2 मार्क्स फॉर एप्लीकेशन, 2 मार्क्स फॉर एनालिसिस। नॉलेज का मतलब होता है जो घर से याद कर कर गए। एप्लीकेशन का मतलब होता है व्हेन यू रेफर टू अ बिजनेस। एनालिसिस का मतलब है व्हेन यू राइट द कॉन्सिक्वेंसेस, व्हेन यू राइट द रिजल्ट्स। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद क्या होगा, इसके बाद क्या होगा। दोज आर कॉन्सिक्वेंसेस या फिर रिजल्ट्स। रिजल्ट्स का मतलब है एनालिसिस। तो भाई एक मसला, एक मसले को एनालाइज कर दो कि अगर सोल ट्रेडर बिजनेस पार्टनरशिप बिजनेस में कन्वर्ट होता है, क्या मसला आएगा? क्या मसला आएगा भाई बताओ? अगर एक सोल ट्रेडर बिजनेस पार्टनरशिप बिजनेस में कन्वर्ट होता है, तो ये हम कर रहे हैं टॉपिकल पास्ट पेपर क्वेश्चन ऑफ पार्टनरशिप। सही? तो जैसे हर क्लास में हम क्लास के लेक्चर के बाद पास्ट पेपर क्वेश्चन करते हैं। चलो भाई बताओ, क्या मसला आएगा सोल ट्रेडर को अगर वो पार्टनरशिप में कन्वर्ट होता है? तो प्रॉफिट शेयरिंग होगी, वेरी गुड, प्रॉफिट शेयरिंग होगी। कॉन्फ्लिक्ट आ जाएंगे, बिल्कुल। डिसीजन मेकिंग स्लो हो सकती है, हाँ, डिसीजन मेकिंग में कॉन्फ्लिक्ट, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और क्या होगा? प्रॉफिट्स डिवाइड हो सकते हैं। और भाई सोल ट्रेडर की कमी थी, पार्टनरशिप में भी तो पैसे की कमी आ सकती है, बिकॉज दे कैन नॉट सेल शेयर्स टू एनीवन। ठीक है, तो वो कंपनी तो है नहीं, तो ये भी मसला आ सकता है सारा। तो पार्टनरशिप बिजनेस के सारे मसले आप बोल सकते हो। अच्छा, मैं क्या ये बोल सकता हूं कि अनलिमिटेड लाइबिलिटी होगी? क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि अनलिमिटेड लाइबिलिटी होगी? नहीं, क्यों? क्योंकि भाई वो अनलिमिटेड लाइबिलिटी का मसला सोल ट्रेडर में भी था, पार्टनरशिप में भी है। तो आप ये लिख सकते हो कि भाई सोल ट्रेडर में भी अनलिमिटेड लाइबिलिटी यहाँ पे भी एग्जिस्ट करेगी। तो वी वुड नॉट बी एबल टू कि मतलब हम उससे जान नहीं छुड़ा सकते, जान नहीं छुड़वा सकते कि भाई पार्टनरशिप में भी यार वो वाला मसला है भाई अनलिमिटेड लाइबिलिटी का, मेरे पर्सनल एसेट्स रिस्क पर हैं। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि राइट अ ड्रॉबैक दैट इज ओनली कंसिडर्ड विद द पार्टनरशिप। ठीक है, लाइक डिसीजन मेकिंग का मसला, लाइक प्रॉफिट शेयरिंग का मसला, इस तरह ऐसे मसलों के बारे में लिखना। ठीक है, हाँ। हाँ, कैन नॉट रेज कैपिटल बाय सेलिंग शेयर्स, तो इसमें हाँ सोल में भी होती, बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है, तो आप लोग ऐसा ड्रॉबैक लिखना दैट दैट हैजंट बीन टॉक अबाउट इन दी सोल ट्रेडर। ठीक है, चलो। तो भाई लिखना स्टार्ट करते हैं। 1 मार्क्स फॉर नॉलेज, 2 मार्क्स फॉर एप्लीकेशन एंड 2 मार्क्स फॉर एनालिसिस। ठीक है, चलो भाई बिस्मिल्लाह करते हैं। सोल ट्रेडर पार्टनरशिप को समझाने की जरूरत नहीं है। 8 मार्कर और 12 मार्कर में डेफिनेशन लिखेंगे, 3 मार्कर और 5 मार्कर्स में डेफिनेशन
अवॉइड करेंगे, ठीक है। वी डोंट हैव टाइम, टाइम नहीं होता इसमें। चलो भाई, एप्लीकेशन मतलब अपनी मर्जी का बिजनेस बनाएंगे। चलो भाई, इफ अ सोल ट्रेडर restaurant business decides to convert itself to a partnership business. So if a sole trader restaurant business decides to convert itself to a partnership business, ठीक है, तो वो अगर पार्टनरशिप बिजनेस पे जाता है, it would suffer from conflicts in decision making. बेटा साथ साथ आंसर लिखते जाइएगा, वरना भाई बहुत बुरा हाल हो जाएगा बेटा ये इस बिजनेस के रिजल्ट में। साथ साथ आंसर लिखते रहना है। क्वेश्चन में रेस्टोरेंट नहीं आया, हम अपनी मर्जी का बिजनेस लाए, दैट इज एप्लीकेशन। तो हम अपनी मर्जी का बिजनेस लाएंगे और उससे रिलेटेड वर्ड्स लिखेंगे। रेस्टोरेंट में मेन्यू होता है, रेस्टोरेंट में फूड होता है, रेस्टोरेंट में ड्रिंक्स होती है, रेस्टोरेंट में डाइनिंग टेबल्स होती हैं, रेस्टोरेंट में जो भी रेस्टोरेंट की चीजें, वेटर्स, शेफ, उससे रिलेटेड, रेस्टोरेंट से एक बिजनेस से रिलेटेड हम बातें लिख रहे हैं, तो वी वुड बी गेटिंग मार्क्स फॉर एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन इज रेफरिंग टू अ बिजनेस। तो 5 मार्कर में 1 मार्क्स नॉलेज का है, 2 मार्क्स एप्लीकेशन के हैं, 2 मार्क्स एनालिसिस के हैं। तो रेस्टोरेंट बिजनेस से हम रिलेट करके बातें लिखेंगे अली, तो वी वुड बी गेटिंग मार्क्स फॉर एप्लीकेशन। आप कॉफी शॉप लिख सकते थे, आप स्कूल लिख सकते थे, आप क्लोथिंग रिटेलर लिख सकते थे, क्लोथिंग मैन्युफैक्चरर लिख सकते थे, कोई भी अपनी मर्जी का बिजनेस उठा सकते हो। तो इफ अ सोल ट्रेडर रेस्टोरेंट बिजनेस डिसाइड्स टू कन्वर्ट इटसेल्फ टू अ पार्टनरशिप बिजनेस, इट वुड सफर फ्रॉम कॉन्फ्लिक्ट्स इन डिसीजन मेकिंग। ठीक है, तो ये डिसीजन मेकिंग का मसला आ जाएगा। भाई डिसीजन मेकिंग का मसला पार्टनरशिप में आता है। कहां से याद करके गए? घर से। घर से याद करके गए तो वी वुड बी गेटिंग मार्क्स फॉर नॉलेज, वी वुड बी गेटिंग मार्क्स फॉर नॉलेज। ठीक है, अब हम रेस्टोरेंट से रिलेटेड वर्ड्स लिखेंगे तो वी वुड बी गेटिंग मार्क्स फॉर एप्लीकेशन। चलो भाई, तो as all the partners as all the partners would have different ideas regarding the decisions of what changes should be made in the menu of food and drinks which will lead to conflicts resulting in delayed decision making for the food business। फूड बिजनेस में डिसीजन मेकिंग डिले हो जाएगी, फिर क्या होगा? Therefore business would be unable to launch
new dishes, therefore business would be unable to launch new dishes, नई dishes. So therefore business would be unable to launch new dishes or desserts which will lead to loss of chance to gain a competitive advantage. बात समझ में आई? अब गौर से देखना, पहले समझना। अगर सोल ट्रेडर रेस्टोरेंट बिजनेस डिसाइड करता है कि वो अपने पार्टनरशिप बिजनेस को कन्वर्ट करेगा, सोल ट्रेडर बिजनेस कन्वर्ट करता है पार्टनरशिप बिजनेस में, तो कॉन्फ्लिक्ट है। कॉन्फ्लिक्ट क्यों आएगी, थोड़ा सा बता दिए कि अगर सारे पार्टनर डिफरेंट आइडियाज लाएंगे रिगार्डिंग भाई मेन्यू ऑफ फूड एंड ड्रिंक्स में। अब फूड एंड ड्रिंक्स मतलब हमने रेस्टोरेंट बिजनेस से रिलेट करा, फूड एंड ड्रिंक और मेन्यू के बारे में बात करी। तो फूड एंड ड्रिंक्स का मेन्यू में सबके अपने अपने भाई मशवरे होंगे, अपने अपने डिसीजन, जिसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट होगा। अब कॉन्फ्लिक्ट तो हमारी नॉलेज थी, जिसकी वजह से डिलेड डिसीजन मेकिंग होगी, रिजल्टिंग इन डिलेड डिसीजन मेकिंग, जिसकी वजह से देयरफॉर हम जल्दी से लॉन्च नहीं कर पाएंगे, जल्दी से लॉन्च नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से हमारा जो चांस था कंपेटिटिव एडवांटेज गेन करने का वो रह जाएगा। उसके बाद ये सारे जो येलो से मार्क्ड हैं, रिजल्टिंग देयरफॉर व्हिच विल लीड टू, दैट इज एनालिसिस। फिर हमने दोबारा एप्लीकेशन करी है डिशेस, डेजर्ट्स, फूड, ड्रिंक्स, मेन्यू, ये सब एप्लीकेशन तो हमने मार्क करी है ब्लू से नॉलेज, ग्रीन से एप्लीकेशन एंड येलो से एनालिसिस। ये बात क्लियर है भाई, समझ में आई ये बात? Therefore, as a result, which will lead to are the common words used for analysis. रेस्टोरेंट में हम खुद ही बिजनेस लाए, ठीक है, बात समझ में आई? नहीं, रेस्टोरेंट का एक मार्क्स नहीं है, रेस्टोरेंट से रिलेटेड चीजें लिखने का मार्क्स मिलेगा। तो हमने एक्स्ट्रा एप्लीकेशन, एक्स्ट्रा एनालिसिस करेंगे। हाँ, हम एक्स्ट्रा एनालिसिस, एक्स्ट्रा एप्लीकेशन हमेशा करते हैं। एग्जामिनर ने 2 मार्क्स एप्लीकेशन के दिए, लेकिन हमने 4-5 चीजें यूज कर ली। एग्जामिनर ने 2 मार्क्स एनालिसिस के दिए, लेकिन हमने 3 बातें ली थी। ऑलवेज गिव मोर, ताकि भाई एक आध चीज आपकी गलत भी होती है तो टेंशन की बात ना हो, आपको पूरे मार्क्स मिल जाए। क्लियर है भाई, समझ में आया? बेटा जूम आउट नहीं करेंगे, मना किया था मैं, स्क्रीनशॉट्स नहीं लेने दूंगा, आप साथ साथ लिखोगे। साथ साथ नहीं लिख सकते आप, मैं शायद क्लास से भी निकाल दूंगा। मैंने आपको बोला है साथ साथ लिखना है, क्योंकि साथ साथ नहीं लिखोगे, इफ यू डोंट अंडरस्टैंड द राइटिंग, आंसर राइटिंग टेक्निक, तो आपका ग्रेड नहीं आ सकता और एंड में फिर मेरा नाम खराब होगा, जो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो आप साथ साथ लिखें, वरना भाई आप दूसरा टीचर ढूंढें।